कल्पना करो ऐसा वक्त जब पुरुषों की तादाद इतनी घट चुकी हो कि उन्हें घर की चार दीवारी के भीतर ही कैद करके रखा जाने लगे। बाहर की हर जिम्मेदारी महिलाओं ने संभाल ली है, दफ्तर, दुकान, खेत, सड़कें, और पुरुष सिर्फ आईने के सामने बैठकर फाउंडेशन और लिप ग्लॉस लगाते हैं। कुछ ऐसा ही मंजर है उस दुनिया का जिसकी शुरुआत होती है जापान के एक छोटे से इलाके चोटोको से। यहाँ एक रहस्यमयी बीमारी ने दस्तक दी थी। चेहरे पर लाल चकत्ते उभरते थे और शरीर कमजोर होकर जवाब दे देता। पर यह बीमारी सिर्फ पुरुषों को होती थी। हर 10 में से 8 पुरुष उसकी चपेट में आकर दम तोड़ देते। धीरे धीरे पुरुषों की गिनती इतनी घट गई कि पूरे देश में सिर्फ 25% पुरुष बचे रह गए। नतीजा ये हुआ कि समाज की दिशा ही पलट गई। अब सत्ता महिलाओं के हाथ में थी। घर चलाने, पैसे कमाने, सुरक्षा और मेहनत सब कुछ अब औरतें ही करती थीं। पुरुषों को तो नाजुक वस्तु की तरह रखा जाता, जैसे कांच का सामान। उनका काम सिर्फ सुंदर दिखना और संतान उत्पत्ति में सहयोग देना बन गया था। सोचो कैसी अजीब सी दुनिया थी। शादी अब एक सपना बन गई थी, खासकर उन लड़कियों के लिए जो आम घरों से थीं। अब तो बस दौलतमंद परिवारों की बेटियों को ही योग्य वर मिलते थे, क्योंकि लड़के बहुत कम रह गए थे। कई पुरुषों के पास तो कोई काम भी नहीं था, क्योंकि उन्हें घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में बहुतों ने जीविका के लिए अपने शरीर का सौदा शुरू कर दिया। इसी समाज में एक मिनुसो नाम का घराना था, जिसमें 19 साल का एक युवक रहता था। नाम था इमोशन। जहां बाकी लड़के सिर्फ श्रृंगार और डिजाइनर कपड़ों में रुचि रखते थे, वहीं इमोशन ने कड़ी मेहनत कर खुद को एक समुराई बना लिया था। उसकी मां ने उसे कभी भी गलत रास्ते पर जाने नहीं दिया, मगर जब जरूरतमंद महिलाएं संतान की इच्छा लेकर आती थीं, तब वो उनकी मदद कर देता बिना पैसे लिए। उसका दिल सोने जैसा था। इतनी खूबियों के साथ साथ वो देखने में भी बहुत आकर्षक था। इस वजह से हर दिन कोई न कोई युवती उससे शादी की इच्छा लेकर उसके दरवाजे पर खड़ी रहती थी। मगर इमोशन ने कभी हाँ नहीं की, क्योंकि उसका दिल सिर्फ अनुभव के लिए धड़कता था, जो उसके बचपन की दोस्त थी। लेकिन वो एक रईस खानदान की बेटी थी, इसीलिए इमोशन उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता रहता था। पर ये दूरी ज्यादा टिकती नहीं थी। हालात बिगड़ने पर इमोशन ने महल के अंदर स्थित आलून नामक स्थान में रहने का निश्चय किया। ये जगह खास पुरुषों के लिए बनाई गई थी, जहां उन्हें सजाया संवारा जाता था ताकि किसी दिन रानी की नजर उन पर पड़े। यहाँ रहने वाले पुरुषों को बहुत अच्छा भुगतान भी किया जाता था, पर दिक्कत ये थी कि उस जगह पहले से ही करीब 3000 पुरुष मौजूद थे, सब एक ही ख्वाहिश लिए रानी का पति बनने की। अब इस उल्टी दुनिया में भूमिका भी उल्टी हो चुकी थी। महिलाएं अब शांत और व्यावसायिक हो गई थीं, जबकि पुरुष नकचढ़े और चुलबुले बन बैठे थे। जब इमोशन ने अपनी माँ को अपने फैसले के बारे में बताया, तो उन्होंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर वो ठान चुका था। विदा लेते समय उसने अनुभव को चुपचाप एक आखिरी चुंबन दिया और महल की ओर निकल गया। महल में दाखिल होने पर इमोशन को सबसे पहले अपने शिक्षक से भेंट हुई। उन्होंने यह साफ कर दिया कि वह सबसे नीचे की श्रेणी में है, एक ऐसा नौकर जिसे झाड़ू और पोछा लगाना होगा। तभी उसकी नजर पड़ी वहां के सबसे मजबूत पुरुष फौजी पर। उसकी चाल और चेहरा सब में अलग नजर आ रहे थे। महल के बाकी लड़के इमोशन के बालों को देखकर खिलखिला पड़े, उनका मजाक उड़ाने लगे, मगर इमोशन ने बिना झिझक जवाब दिया, ये बाल समुराई की पहचान होते हैं। दूसरे लड़कों ने उसे खूब तंग किया, जानबूझकर उसका बोझ बढ़ाया और हर कठिन काम उसी को सौंपने लगे। लेकिन इमोशन तो मेहनत में ही पला बढ़ा था, वो डिगा नहीं। एक दिन जब वह सफाई में व्यस्त था, तब उसके एक साथी ने समझाया कि यहाँ इज्जत से बात करने की उम्मीद मत रख, क्योंकि इस जगह पर पुरुषों की औकात महल के जानवरों से भी नीचे समझी जाती है। किसी ने उसका खाना जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसे 2 दिन तक भूखा रहना पड़ा। एक रात जब वो थका हारा सो रहा था, 3 लड़के उसके पास दबे पांव आए और उसका फायदा उठाने की कोशिश की, मगर उन्हें क्या पता था कि सामने कोई नाजुक लड़का नहीं, बल्कि एक समुराई है। इमोशन ने पलक झपकते ही तीनों को धूल चटा दी और खुद को सुरक्षित कर लिया। अगली सुबह उसने अपने दोस्त से पूछा, ये सब क्या चल रहा है? मर्द मर्द से इश्क लड़ा रहे हैं। दोस्त ने जवाब दिया, तुझे नहीं पता, हमारी रानी अभी सिर्फ 7 साल की बच्ची है। बाहर की कोई महिला महल में नहीं आ सकती, तो बेचारे पुरुष क्या करें, एक दूसरे में दिल बहलाते हैं। ये सुनकर इमोशन को झटका लगा। बाहर तो महिलाएं पुरुषों के लिए तरस रही हैं और यहाँ पुरुष ही पुरुष को चाह रहे हैं। फिर उसने खुद से ही कहा, भैया मैं किसी बकरी से शादी कर लूं, लेकिन इनसे नहीं। दोपहर में कुछ लोग तलवार की नकल कर रहे थे। इमोशन ने अपनी झाड़ू को ही तलवार समझकर अभ्यास शुरू कर दिया। उसी वक्त फौजी की नजर उस पर पड़ गई। वो उसके कौशल से इतना प्रभावित हुआ कि उसे बाकी लड़कों के सामने पेश कर दिया और चुनौती दी, इस लड़के को हमारे सबसे ताकतवर योद्धा शुरुका से लड़ना होगा।
सभी लड़के हंसने लगे। ये नन्हा सा लड़का क्या शुरुका से लड़ेगा, 2 मिनट में रोते हुए जमीन पर गिरेगा। मगर मुकाबला शुरू होते ही इमोशन ने शुरुका को ऐसी पटखनी दी कि सब दंग रह गए। रात को उसने अपने साथी को बताया, मुझे महल की यह बनावटी चकाचौंध पसंद नहीं आ रही। दोस्त बोला, मैं तो पहले बहुत गरीब था, मेरी बीवी ने मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं उसे संतान नहीं दे पाया। अब कम से कम यहाँ 2 वक्त की रोटी तो मिलती है। इमोशन ने पहली बार महसूस किया कि एक पुरुष के लिए बाहर की दुनिया कितनी बेरहम हो सकती है। उसकी जीत की खबर तेजी से फैल गई। अब कई लड़के उसे रिझाने की कोशिश में उसके चारों ओर घूमने लगे, मगर रात को शुरुका ने बदला लेने के लिए उस पर अचानक हमला किया। इमोशन को फिर से तलवार उठानी पड़ी और इस बार भी जीत उसी की हुई। शुरुका ने इस हार को बर्दाश्त नहीं किया, उसने खुद को खत्म कर लिया। इसके बाद महल में एक बहुत बड़ी खबर आई, 7 साल की रानी अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बीमारी ने उसे भी लील लिया। अब गद्दी एक नई जवान युवती को सौंप दी गई। ये लड़की बाकी रानियों से बिल्कुल अलग थी। वह सख्त थी, साहसी थी और बदलाव चाहती थी। उसने राजमहल की चकाचौंध कम करने का फैसला लिया। एक महिला जो बोल रही थी कि रानी को तो महंगे कपड़े पहनने चाहिए, उसे उसी वक्त महल से निकाल दिया। उसकी सोच साफ थी, जब देश भूखा हो तब महल में चमक दमक नहीं होनी चाहिए। इस फैसले के बाद महल के सभी लोग उसे डरने लगे। अगले दिन उसने साधारण कपड़ों में शहर का दौरा किया और देखा कि आम लोग कैसे कष्ट में जी रहे हैं। पुरुष मजबूरी में वेश्यालयों में जा चुके थे और उनके साथ बेहद बुरा व्यवहार किया जा रहा था। महिलाएं सारा दिन काम करके भी बमुश्किल रोटी जुटा पाती थीं। रानी के महल में अब नई ऊर्जा आ चुकी थी। उसकी नीतियां सख्त थीं लेकिन जरूरी भी। देश के हालात को देखते हुए अब लोग उसमें सच्चा नेतृत्व देख रहे थे। वहीं दूसरी ओर पुरुषों को एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। अब एक जवान रानी थी जिससे मिलने की चाहत लिए हजारों लोग खुद को सजाने संवारने में लगे हुए थे। इमोशन जानता था कि वह आम श्रेणी का पुरुष है, उसे कभी भी रानी के सामने जाने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी तलवारबाजी से प्रभावित होकर फौजी ने उसे ऊपरी स्तर पर प्रमोट कर दिया। अब इमोशन भी उन गिने चुने आदमियों में शामिल था जिन्हें रानी से मिलने की इजाजत मिल सकती थी। प्रमोशन मिलते ही इमोशन ने भी कपड़े सिलवाने शुरू कर दिए, लेकिन जहां बाकी पुरुष चटक, महंगे और दिखावटी वस्त्रों में मग्न थे, इमोशन ने एक काले कपड़े का बेहद साधारण लेकिन सुंदर परिधान चुना। वह एक युवा महिला दर्जी नाम के पास गया जिसने पूरी लगन से उस कपड़े को शानदार ड्रेस में बदल दिया। इनाम देने के लिए इमोशन के पास कुछ नहीं था, तो उसने उसकी मुस्कुराहट की कीमत एक हल्की सी चुम्मी से चुकाई। दर्जी मुस्कुराई, अगर ऐसा इनाम मिलने लगा तो पेटीएम की छुट्टी तय है। रानी से मिलने वाला दिन आ गया। सबने इमोशन के कपड़ों पर तंज कसना शुरू कर दिया। इतना साधारण पहनकर आया है, रानी तो इसे सीधे बाहर फेंक देगी। उसे बताया गया कि जैसे ही रानी का ध्यान किसी एक पुरुष पर जाएगा और वह उसका नाम पूछेगी, समझो उसी का चयन हो गया। जब रानी दरबार से गुजर रही थी तो उसका पैर अचानक एक कपड़े के किनारे से फिसल गया और वह हल्का सा लड़खड़ा गई। किसी एक आदमी की हंसी निकल गई। रानी ने सख्ती से पूछा, ये आवाज किसकी थी? इमोशन, जो कभी झूठ नहीं बोलता, आगे बढ़ गया और बोला, मैं था। रानी ने उसकी तरफ देखा। वह चेहरा, वो आंखें, वो पहनावा, सब कुछ बाकी लोगों से अलग था। उसने इमोशन से उसका नाम पूछ लिया। सब सन्न रह गए। यही संकेत था कि रानी ने इमोशन को चुना है। अब उन्हें वो रात साथ गुजारनी थी, मगर शाम को उसे बताया गया कि परंपरा के मुताबिक जो पुरुष रानी के साथ पहली रात बिताता है, उसे अगली सुबह फांसी दे दी जाती है। इमोशन के होश उड़ गए। क्या मैं यहाँ मरने नहीं आया था? लेकिन फिर उसे बताया गया कि उसके बदले उसके परिवार को भारी धनराशि मिलेगी। सोच में डूबा इमोशन मान गया, चलो एक आखिरी सेवा देश की भी सही। उधर रानी को इस परंपरा के बारे में पता नहीं था। जब उसे बताया गया कि अगले दिन इमोशन को मार दिया जाएगा तो वो सन्न रह गई। उस एक मुलाकात में ही उसका दिल इमोशन पर आ गया था। वह उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी दौरान फौजी और टीचर की गुपचुप बातचीत सामने आई। यह पूरा षड्यंत्र उन्हीं का रचा हुआ था। वो दोनों इमोशन को हटाना चाहते थे ताकि रानी को काबू में कर सकें और खुद सत्ता पर कब्जा कर लें। उधर इमोशन को सिर्फ अनुभव की यादें सता रही थीं। वो जानता था कि वो दोनों कभी साथ नहीं हो पाएंगे। उसे नहलाकर सजा संवार कर रानी के कमरे में भेजा गया। बातचीत के दौरान उसे पता चला कि रानी का नाम नोवो है और यह नाम उसकी बचपन की प्रेमिका अनुभव से मिलता जुलता था। उस रात उन्होंने नजदीकियां बांटी, प्यार भरे लम्हों को जिया। अगली सुबह जब इमोशन की आंख खुली तो उसे बताया गया कि रानी आपकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश है, लेकिन अब वक्त है आखिरी सफर का। उसका दोस्त और दर्जी बहुत रोए।
परिवार को मोटी रकम दी गई और यह झूठ बोला गया कि उसकी मौत किसी बीमारी से हुई है। महीने बीत गए, लेकिन रानी अपने उस एक रात के साथी को भूली नहीं। वह हर रोज उसकी याद में रोटियां छोड़ती और कब्र पर फूल चढ़ाने जाती। लेकिन एक दिन वह ठहर गई, क्योंकि उसके सामने इमोशन खड़ा था, जिंदा और मुस्कुराता हुआ। उसने बताया कि रानी ने अपने लोगों को भेजकर जान बचा ली थी। रानी ने तय कर लिया था कि उसे इमोशन की जान लेने की क्रूर परंपरा स्वीकार नहीं है। इमोशन और नोवो ने एक दूसरे को गले लगाया और साथ रहने का वादा किया। इसके बाद रानी ने आदेश जारी किया, महल में कैद सभी पुरुषों को आजाद किया जाए। उन्हें नए जीवन की शुरुआत के लिए पैसा दिया गया। सरकार ने यह भी माना कि ये पुरुष नई पीढ़ी को जन्म देंगे और भविष्य में देश के काम आएंगे। अब सवाल ये है, अगर कभी सच में दुनिया में लड़कों की संख्या इतनी कम हो जाए तो क्या लड़कियां उन पर शासन करेंगी? क्या रिश्तों का रूप बदल जाएगा?